भीम को अहंकार था। भीम ने कहा एक गदा के बल पर मैं सबको मसल दूंगा। और पांडवों का युद्ध हो रहा है, बड़े बड़े शूरवीर राजाओं का युद्ध हो रहा है, और तुम्हें युद्ध देखने के लिए द्वारकानाथ ने बुलाया। मंदोदरी ने कहा द्वारिकानाथ? हाँ, वही द्वारकानाथ। हाँ, जो देवकी के गर्भ से जन्मे हैं। हाँ, यशोदा की गोद में खेले हैं। हाँ। ने पूछा युद्ध किसका है? किसका युद्ध है? भीम कहते मेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध है, मेरे जैसे वीरों का, जो एक गदा के बल पर सबको मसल सकता है। मंदोदरी ने कहा भीम तुम्हारा युद्ध है तो अवश्य देखने चलूंगी, पहले कुछ स्नान वगैरह कर लो, कुछ खा लो, फिर चलते हैं। भीम भोजन कर लो, स्नान कर लो, फिर अपन चलते हैं। भीम ने कहा ठीक है, कहाँ जाऊं स्नान करने? कहीं पर भी, जहां तुम्हारा मन पड़े वहां चले जाओ। भीम गए नहाने के लिए। पूछा यहाँ कोई तालाब सरोवर है? चले गए, तालाब ढूंढने लगे, एक तालाब मिला, उसमें कूद गए। कूदे, समुद्र में भीम कूदते थे स्नान करने के लिए। समुद्र की थाह को 1 सेकंड में छूकर वापिस आ जाते थे। एक तालाब में भीम कूदे, निकलने में 3 दिन निकल, तालाब में से भीम निकल ही नहीं पाया। 3 दिन लग गए। 3 दिन बाद भीम निकल कर आया। मंदोदरी काकी के पास पहुंचा। काकी चलें? काकी ने पूछा क्यों रे, इतना दिन का गया था, अब आ रहा है? हाँ काकी, समझ में नहीं आया। समुद्र में कूदता था तो था छूकर 1 सेकंड में आ जाता था, पर ना जाने कौन सा ऐसा तालाब लंका में है जिसमें कूदा तो कूद कर 3 दिन में निकल कर आया। मंदोदरी ने पूछा तू नहाने गया कहाँ था? भीम कहता है मंदोदरी काकी, जो लंका के पीछे तालाब है ना, उसमें नहाने गया था। मंदोदरी कहती है रे भीम, जिसको तू तालाब कह रहा है ना, वो मेरे देवर कुंभकर्ण के सिर की हड्डी पड़ी थी, उसमें पानी भरा गया था, तू उसमें नहाने गया तो 3 दिन में निकल के आया। 3 दिन में? देवर कुंभकर्ण के सिर की हड्डी में से निकलने में तुझे 3 दिन लग गए, और तू कहता है मेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध है? विचार कर रहे भीम, जिसका देवर के सिर की हड्डी इतनी गहरी थी, जिसमें से निकलने में तुझे 3 दिन लग गए, तो तू काय का वीर? भीम की आंख से आंसू झड़ रहे। ये जो अभिमत्ता है, ये अभिमान, ये अहंकार, जब तक सत्ता रहती है, जब तक वैभव रहता है, जब तक कुर्सी रहती है, जब तक पद रहता है, जब तक व्यक्ति अकड़ में जी लेता है, पर जैसे ही कुर्सी से उतरा, जैसे ही पद से गया, फिर कौन पूछे साहब?